अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान की रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ मोहम्मद इरफान। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या बना रहे हैं आज? जी आज हम चना चाट बनाएंगे। चना चाट हम बनाएंगे और आज के दस्तरखान की ज़ीनत बनाएं। शुरू करें। जी सबसे पहले हम उसकी बेस बनाएंगे। अक्सर लोग होता है कि बाहर से बेस लेते हैं, पता नहीं होता, तो मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले उसकी बेस हम बताएं। उसके लिए ये आधा कप हमारे पास पानी है। ठीक है। सबसे पहले आपने इसमें पानी ऐड करना है पैन में। आधा कप? जी आधा कप। 2 टीस्पून आपने बेसन के ऐड करने हैं। देखें जैसे बेसन ऐड किया, हल्का सा पकना शुरू हुआ तो थिक हो गया। उसके बाद ये ज़र्दा रंग है, येलो फूड कलर, 2 चाय के चम्मच। 2 चाय के चम्मच वो ऐड करने हैं हमने। और 2 चाय के चम्मच हमने ये इस्तेमाल किया इसमें बटर, मक्खन, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच। और ज़ीरा पाउडर है हमारे पास, दड़ा किया हुआ ग्रैंड। नमक हस्बे मिकदार आप डाल सकते हैं। और लाल मिर्च है। बेस इसलिए बता रहे हैं ताकि आसानी हो जाए, आप एक दफ़ा भी बना के ये रख सकते हैं, बार बार ना बनाएं तो। जी बिल्कुल, आप गरम इसको मसाला बना पाउडर के है हाफ़ टी स्पून है, ताकि आपको रमज़ान में अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर भी चना चाट बना रहे हैं तो आपको ये बेस बनी हो। खुश्क धनिया 1 टीस्पून है। और दड़ा चिली है हमारे पास, ये थोड़ा सा हम स्पाइसी रख रहे हैं क्योंकि अगर आप इसमें चाहें तो इमली भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को ज़्यादा चटपटा पसंद होता है। इसको हम 1 आधा मिनट देंगे ताकि ये पके, इसकी जो बेसन हमने डाला उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। ये पहले से हमने कटिंग करके इसलिए रखा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे हमारा। और ये हमारी इस तरह बेस तैयार है, आप देख सकते हैं। इतनी ही थिक रखनी है आपने। इसको हम पहले बोल में डाल लेंगे ताकि ठंडा हो जाए थोड़ा सा। ये हमारी बेस ठंडी हो चुकी है, हमने इसे 10 से 15 मिनट दिए हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। उसके बाद हम ये जो उबले हुए चने हैं, ये कितने हैं? ये 150 ग्राम चने हमने उबाल के रखे हुए हैं पहले से। और ये कटा हुआ प्याज है। ठीक है। ये टमाटर है। ये सारी वेजिटेबल आपने एक ही शेप में कटिंग करनी है। और ये कितने कितने लिए हमने? ये एक पीस है। और 1 शिमला मिर्च है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और ये अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। दही वैसे भी रमज़ान में बड़ी अच्छी रहती है, सहरी में, इफ्तारी में। और ये धनिया की हल्की सी गार्निशिंग करनी है आपने। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोज़, हमारी ट्रांसमिशन पसंद आ रही होगी। अपना फीडबैक लाजमी हमारे साथ शेयर करते रहा करें और रेसिपी को ज़रूर घर पे ट्राई करें और फिर हमें इसके बारे में वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।